हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा नया कानून जमानत के लिए बनाया गया है, कौन कौन सी नई शर्तें लाई गई हैं नए कानून में, कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं नए कानून के तहत। यही सब हम आज के इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे नए कानून बनाए गए हैं जमानत के रिगार्डिंग। तो चैप्टर 35 जो है BNSS का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 35 में ये प्रोविजन दी गई है बेल और बॉन्ड की रिगार्डिंग। सेक्शन 478 से लेकर सेक्शन 496 तक की ये प्रोविजंस बताई गई हैं, जिसमें जमानत से लेकर बॉन्ड तक की पूरी प्रोसेस को बताया गया है। नई शर्तें, नए कानून जो कुछ भी है इसमें इन डिटेल बताया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 3 ऐसे जो मेन सेक्शंस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यही जो यूज किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए। तो ये है सेक्शन 478, सेक्शन 480 और सेक्शन 482। क्या है ये सेक्शंस, क्या कहता है कानून, क्या है नई शर्तें, चले जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 478 की। इट बोथ कॉज बेल टू बी टेकन। तो अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस के अपराधी के अलावा किसी अन्य पर्सन को या व्यक्ति को पुलिस थाने के अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी में लाया जाता है या फिर किसी कोर्ट के समक्ष उसको अपीयर किया जाता है और कोर्ट के प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज में, किसी भी चरण में जमानत देने के लिए अगर वो व्यक्ति तैयार होता है तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाएगा। तो इस कानून के तहत आप डायरेक्टली भी पुलिस थाने से जमानत ले सकते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा ली गई बेल तब तक ही वैलिड मानी जाएगी जब तक कि उस पर्सन को, उस आरोपी को कोर्ट में पेश नहीं किया जाता। और अगर आपका मामला कोर्ट में चला जाता है, पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है, मुकदमा दर्ज किया जाता है, तब आपको जमानत लेनी होगी वो सेक्शन 480 के तहत, जिसे हम रेगुलर बेल भी कहते हैं। तो क्या कहता है सेक्शन 480, चलिए जानते हैं। अगर किसी पर्सन को गिरफ्तार किया गया है नॉन बेलेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट के बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो ऐसे में सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में बी रिलीज्ड ऑन बेल, बट such person shall not be released if there appear reasonable ground for believing that he has been guilty of an offences punishable with death or imprisonment for life। हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ऐसे व्यक्ति को जमानत दे सकती है अगर उस पे उम्र कैद या फिर फांसी की सजा ना हो। तो इस नए कानून के तहत कुछ शर्तें बताई गई हैं। कौन कौन से हैं वो शर्तें, चलिए जानते हैं। कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जमानत को लेकर। तो सबसे पहले है, अगर कोई व्यक्ति 3 साल या उससे ज्यादा के मुकदमे में पहले भी 2 बार सजा काट चुका हो तो ऐसे व्यक्ति को अब जमानत नहीं मिलेगी। जैसे कि कोई हैबिचुअल चोर है जो बार बार पकड़ा जा चुका है चोरी करते हुए, जिसकी सजा 3 साल तक की होती है और वो कई बार सजा भी काट चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को अब जमानत नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर कोई व्यक्ति 7 साल या उससे भी ज्यादा के सजा के मुकदमे में पहले भी 1 बार सजा काट चुका हो तो ऐसे व्यक्ति को भी अब दोबारा जमानत नहीं मिलेगी। कोर्ट चाहे तो आपसे बॉन्ड भी भरवा सकती है, पर्टिकुलर अमाउंट आपसे भरवा लेगी, या फिर आपको ये भी शर्त लगा सकती है कि आप शहर छोड़ के बाहर ना जाएं, या फिर ये भी शर्त लगा सकती है कि आप देश छोड़ के कहीं बाहर ना जाएं, या फिर आपको ये भी शर्त लगा सकती है कि आप हर रोज, हफ्ते में 1 बार या फिर 15 दिन में 1 बार या फिर महीने में 1 बार अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी लगवाएं। और कोर्ट आपको ये भी शर्त लगा सकती है कि आप ना ही किसी गवाह को डराओगे, धमकाओगे और ना ही उसे खरीदने की कोशिश करोगे और ना ही किसी चीज का उसको लालच दोगे, और जो भी चार्जेस आप पे लगाए गए हैं ऐसे और किसी मामलों में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, और अगर आपने इन शर्तों का पालन नहीं किया तो आपकी बेल नहीं ग्रांट की जाएगी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, सेक्शन 482। सेक्शन 482 पावर प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को एंटीसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग। जितने भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, अगर हम बात करें जैसे कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग, डकैती, टेररिज्म, सुसाइड, ये जो सब मामले हैं, ऐसे जो सीरियस ऑफेंसेस हैं, ये सभी नॉन बेलेबल ऑफेंस के कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपको ऐसा डर है कि पुलिस अरेस्ट कर देगी तो इसके लिए गिरफ्तारी से पहले भी बेल ले सकते हैं, जिसे हम एंटीसिपेटरी बेल भी कहते हैं, जिसके लिए आपको सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच करना होता है। पहले आपको सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी होती है। सेशन कोर्ट अगर आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है तब आप हाई कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं।
लेकिन अगर आपके ऊपर सेक्शन 65 BNS का चार्जेस लगाया गया है या फिर सेक्शन 70 सब क्लॉज 2 का सेक्शन लगाया गया है चार्जेस आपके ऊपर, तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों सेक्शन 65 BNS यानी 16 इयर्स के बच्ची पे रेप का ये जो मामला होता है, और सेक्शन 70 सब क्लॉज 2 अंडर 18 पे अगर गैंगरेप किया गया है तो ये जो सेक्शन चार्जेस लगाए जाते हैं, तो ऐसे में आपको जमानत नहीं मिलेगी। और अगर अब हम बात करते हैं शर्तों की या फिर कंडीशंस की यहाँ पे, तो जो भी शर्तें, जो भी कंडीशंस सेक्शन 480 में जो बताई गई हैं, उनका पालन यहाँ पे किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने दोस्तों आपको सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से ये जो 3 मेन बेल की रिगार्डिंग जो सेक्शंस है उनको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।